तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आइए बात कर लेते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियो क्लैन का लीडर बन जाता है। ठीक है। उसके बाद वो जाता है जियो तियानकांग के। जब जियो तियानकांग सेंट बने थे तो उनके रिकॉर्ड को चेक करने जाता है कि वो सेंट कैसे बने थे। तो उनको एक जड़ी बूटी मतलब एक हर्ब के बारे में पता चलता है, जिसका नाम था 9 टर्न फ्यूजन सोल ग्रास, जिसको लगाने से हेवनली जब वो सुप्रीम सेंट में प्रवेश करेगा तो उसके चांसेस थोड़ा बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होने वाला है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 9 टर्न फ्यूजन सोल ग्रास एक ऐसा नाम जिससे जियोयान भी पूरी तरह अपरिचित था। हालांकि चूंकि यह हार्ड फ्लेम सोल को दबा सकता है, इसलिए यह कोई साधारण वस्तु नहीं होनी चाहिए। जब उसने एम्परर पास से हेमनली वनरेबल पास पर कदम रखा तो मून हेमन ब्रश के डिवाइन लॉज ने हार्ड फ्लेम सोल को दबा दिया। इसकी तुलना किसी होली आर्टिफैक्ट ऑरा से की जा सकती है। 9 टर्न फ्यूजन सोल ग्रास संभवतः दुनिया में एक दुर्लभ वस्तु थी। जैसे ही जियोयान मेन हॉल से बाहर निकला, उसकी भौहें तन गई। ऐसी दुर्लभ वस्तु आम जगहों पर मिलना मुश्किल था। उसे शायद ब्राइट फ्लेम डिवाइन रीलम में जाकर हेवनली गॉड माउंटेन में इसकी खोज करनी पड़ेगी। ब्राइट फ्लेम डिवाइन रीलम के बारे में सोचते ही जेट फेरी की छवि तुरंत उसके मन में कौंध गई। जियोयान की आंखें अचानक सिकुड़ गई। उसने सोचा कि फेरियू को डी कुंड सेट से भागने पर क्या सजा मिली होगी। इतने साल बीत गए, अब उसकी क्या हालत होगी। इन बातों को सोचते ही जियोयान को चिंता सताने लगी। मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने के लिए ब्राइट फ्लेम डिवाइन डोमेन जरूर आऊंगा। दांत पीसते हुए जियोयान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने मन बना लिया था कि अगर तियान कियान सेक्ट में मतलब डीकुन सेक्ट, ठीक है, फेरी यू को कोई नुकसान पहुंचाया होगा तो भले ही डीकुन सेक्ट इन यांग सेंट मास्टर के इन यांग सेक्ट से ही निकला हो, वह उनसे भारी कीमत वसूल करेगा। इन यांग सेंट मास्टर के साथ हुई बातचीत में वे शायद अपने द्वारा स्थापित सेक्ट को पूरी तरह भूल गए थे। आउटर हेवन क्लेमिटी के सामने डीकुन सेक्ट का जिक्र करना भी व्यर्थ था। चू किंगलियान अभी भी जियो क्लैन में थी और उसकी पहचान किसी को नहीं पता थी। ग्रैंड एंडल ने जियोयान के निर्देशों का पालन किया और चू किंगलियान को वहीं बचा दिया। एक सुप्रीम सेंट के इंतजार में जियोयान को ज्यादा समय बर्बाद करने में शर्म आ रही थी। इसके अलावा हेवनली गार्जियन ने उसे केवल 5 दिन दिए थे। जियोयान जियो क्लैन में ज्यादा देर नहीं रुका। सभी मामलों को ग्रैंड एल्डर को सौंपने के बाद वह चू किंगलियान के साथ चला गया। ग्रैंड एल्डर को जियोयान को सत्ता सौंपने पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। जियो चूसेंग के एकांतवास के दशकों के दौरान उन्होंने जियो क्लैन के सभी मामलों का प्रबंधन किया था। अब जियोयान के लिए जियो क्लैन के जाल में फंसना और भी असंभव था। बारबेरियन एम्परर डिस्ट्रक्शन फ्लेम और वाइट सोल एम्परर फ्लेम इल्यूजनरी एम्परर वेस्ट सोल फ्लेम से भी निम्न श्रेणी की थी। जियोयान की वर्तमान शक्ति को देखते हुए उन्हें पुरस्कृत करना स्वाभाविक रूप से आसान था। जब उसने जियो क्लैन छोड़ा तो उसने दोनों एम्परर फ्लेम्स को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया और उन्हें हेवनली रिकॉर्ड ऑफ अर्थ स्क्रिप्चर में एकत्रित कर दिया। उम्मीद के मुताबिक उसकी शक्ति में लगभग कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन वह वाइल्ड ला रिलम के लेट स्टेज की परत को स्पष्ट रूप से छू चुका था और ऐसा प्रतीत होता था कि वह किसी भी समय एक नए स्तर पर पहुंच सकता है। अब जियोयान के सचमुच 8 एम्परर फ्लेम्स हैं। यदि वह एक फायर लोटस का निर्माण करे तो वह स्टार रीजन को हिला देने के लिए पर्याप्त था। जब चूकलियान ने जियोयान के पास मौजूद एम्परर फ्लेम्स की संख्या देखी तो अपनी सर्वोच्च बुद्धि के बावजूद वह आश्चर्य से दंग रह गई। जियो चूसेंग द्वारा आपको जियो क्लैन का मुखिया बनाना शायद उनका सबसे अच्छा कार्य था। क्या आप जानते हैं कि अन्य शक्तियों के शक्तिशाली व्यक्ति आपका मूल्यांकन कैसे करते हैं? चू किंगलियान के साथ जो लोटस स्वार्ड सेट जाते समय चू किंगलियान ने जियोयान से कहा और वह जियोयान को अपने स्तर के समान शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखती थी। इसका मूल्यांकन कैसे करें? जियोयान ने अपनी आंखें सिकोड़कर धीरे से कहा, लोग कहते हैं कि जियो चूसेंग धूर्त है और उसने तुम्हारी क्षमता को पहचान लिया था। उसने अपनी मृत्यु का इस्तेमाल तुम्हें जियो क्लैन में
जियो क्लैन के डूबते जहाज से जोड़ने के लिए किया। पहले तो उसने तुम्हें नजरअंदाज किए, लेकिन जब उसने तुम्हें मजबूत होते देखा तो उसने तुम्हारा इस्तेमाल जियो क्लैन को पुनर्जीवित करने के लिए किया। वह बस एक नौजवान है जिसे आसानी से भगाया जा सकता है। वह मूर्ख के सिवा कुछ नहीं। चूक लियान ने बेपरवाही से बात की, लेकिन जियोयान की प्रतिक्रिया पर पैनी नजर रखी। ये शब्द काफी चुभने वाले थे और यह कहना मुश्किल था कि वह गुस्से में भड़क न उठे। क्या ऐसा है? ये लोग तो वाकई धूर्त और कपटी हैं। यह सुनकर जियोयान केवल मुस्कुरा दिया और उसके चेहरे पर वह क्रोध नहीं दिखा जिसकी चूक लियान को उम्मीद थी। हालांकि उसकी आंखों की शीतलता ने उसके भीतर दबी गहरी नाराजगी को उजागर कर दिया। मैंने सीनियर जियो तियानकांग की धार्मिकता को सीनियर जियो चूसैंग में देखा। जियो चूसैंग ने जियो क्लैन को बचाने के लिए ऐसा किया, जबकि सीनियर जियो तियानकांग ने ह्यूमन रेस की रक्षा के लिए ऐसा किया। हालांकि उनके लक्ष्य अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के पास कुछ ऐसा है जिसकी रक्षा वे अपनी मृत्यु तक करेंगे। मैं उनके कार्यों की प्रशंसा करता हूँ। भले ही उन्होंने मुझे जियो क्लैन का लीडर ना बनाया हो, फिर भी मैं जियो क्लैन की रक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। जियोयान की आवाज़ बर्फीली थी और उसके शब्दों ने चूक लियान को विचारशील बना दिया। यूनर सही कह रही है, तुम्हारा दिमाग वाकई बहुत खुला है। जियो तियानकांग को तुम्हारे जैसा जूनियर पाकर बहुत खुशी होगी। चूक लियान मुस्कुराई और जियोयान के बारे में उनकी राय एक बार फिर काफी बदल गई। यह युवक भविष्य में ग्रेट वर्ल्ड का उद्धारकर्ता बन सकता है। एजोल लोटर स्वार्ड से जैसे जैसे चूक लियान की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई, किंग लियान स्वार्ड सेक्ट की शक्ति में भी लगातार वृद्धि होती गई। सेक्ट में एक सुप्रीम सेंट एक्सपर्ट की उपस्थिति से कोई भी शक्ति तेजी से प्रगति कर सकती थी और तांग वेलान जैसा युवा और प्रतिभाशाली सेक्ट लीडर की मौजूदगी में तो लाजवाब। महज कुछ वर्षों में किंग लियान स्वार्ड सेक्ट स्टार डोमेन में एक महाशक्ति बन गया है। जब उनकी मुलाकात यूनर से दोबारा हुई तो वह तांग वेलेन का अनुसरण कर रही थी और उनकी शिष्या बन चुकी थी। दूसरी ओर मु युवांग किंग लियान स्वार्ड सेक्ट छोड़कर आउटर रीजन में साधना करने चला गया था। उसने किंग लियान स्वार्ड सेक्ट की किंग लियान स्वार्ड टेक्निक में पूर्णता महारत हासिल कर ली थी और जिंगसी जुए को भी भलीभांति समझ लिया था। वह दुनिया में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र था। चू किंग लियान के व्यक्तिगत मार्गदर्शन से तांग वेलेन की शक्ति में स्वाभाविक रूप से बहुत सुधार हुआ था। जब जियोयान पहली बार तांग वेलान से मिला था तो तब वह केवल एम्परर पास स्तर पे थी, मतलब मोनार्क कल्टीवेशन, ठीक है। अब वह हेवनली ला रिलम की महान पूर्णता तक पहुंच चुकी थी और वाइल्ड ला रिलम से केवल एक कदम दूर थी। तांग वेलान की बढ़ी हुई शक्ति को देखकर जियोयान आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन तांग वेलान तो जियोयान का सामना करते हुए और भी ज्यादा अचंभित हो गई। स्टार डोमेन पिन कंपटीशन से पहले जब जियोयान किंग लियान स्वार्ड सेक्ट में जिंगसी जुए का अध्ययन कर रहा था तब वह केवल एम्परर पाथ पर ही था। अब चाहे कितना भी समय बीत गया हो, वह जियो तियाने से बराबरी का मुकाबला कर सकता है। एक ऐसा प्राणी जिसे वाइड सेंट भी पराजित नहीं कर सकते। तुम दोनों पति पत्नी दोनों ही राक्षस हो। तांग वेलेन ने गहरी आंख भरी। तांग वेलेन के देखरेख में यूनर की साधना मानो किसी डिवाइन ब्लेसिंग से चल रही हो। उसकी प्रतिभा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इतने कम समय में ही वह एम्परर पाथ स्तर पर पहुंच चुकी थी और चू किंग लियान के यहाँ होने पर एम्परर पाथ स्तर की हार्ड फ्लेम रिफाइनिंग टेक्निक उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यूनर के साथ मुलाकात स्वाभाविक रूप से एक भावुक मिलन में तब्दील हो गया। गर्माहट शांत होने के बाद यूनर जियोयान की छाती पर लेट गई। उसकी मुस्कान शांत थी और वह ध्यान से सुन रही थी क्योंकि जियोयान ने उनके अलग होने के बाद से हुई हर बात बताई। अपनी बाहों में उस खूबसूरत हसीना को पाकर जियोयान की बेचैनी काफी हद तक कम हो गई। उसने धीरे से यूनर के बालों को सहलाया और उसके कान में फुसफुसाया, मैं तुम्हारे लिए, उन सभी के लिए जिनकी मैं रक्षा करना चाहते हूँ, कड़ी मेहनत करता रहूंगा। जियोयान एजोर लोटर स्वार्ड सेक्ट में ज्यादा देर नहीं रुका। जियो तिहाने के साथ उसकी लड़ाई ने स्टार डोमेन के कई शक्तिशाली लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। संभवतः हेमन रियलम गार्जियंस की भी इस पर नजर थी। जब वह पहली बार स्टार डोमेन में आया था तब गार्जियंस ने उसे केवल 5 दिन का समय दिया था। शायद भविष्य में वह इसे नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन अभी नहीं। उसे एजोर लोटर स्वार्ड सेक्ट के लिए अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए वहां से निकलना ही था। एजोर लोटर स्वार्ड सेक्ट में मु युआंग के अलावा सबसे उत्कृष्ट शिष्य
रेन जियाओ चुआन है, जिससे जियोयान की मुलाकात पहली बार सेक्ट में आने पर हुई थी। मु युआंग के मार्गदर्शन और तांग वेलान की मदद से रेन जियाओ चुआन की शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई है और वह एजोर लोटस स्वार्ड के आसपास के प्रोविंस में प्रसिद्ध हो गया है। उसने चू किंगलियान को फॉरेस्ट रीजन बाइबेरियन रीजन और सोल रीजन में देखी गई घटनाओं का ब्यौरा दिया। चू किंगलियान ने भी गुप्त रूप से नेदरवर्ल्ड पर ध्यान दिया। सोल रीजन का ट्रू ड्रैगन नेदरवर्ल्ड से जुड़ गया और 9 डिसेबल रिबेलियन के बाद नेदरवर्ल्ड भी शायद चुप नहीं रहेगा। मतलब जो सोल रीजन, मतलब जो फॉरेस्ट डोमेन, वो ट्रू ड्रैगन नहीं था, वो मतलब नेदरवर्ल्ड से जुड़ गया। ठीक है, तुम एंशिएंट एम्परर से भी मिल चुके हो, यह अच्छी बात है। तुम्हारे साथ यह 5 साल का समझौता करने में मेरे कुछ कारण उनके कुछ कारण होंगे। एंशिएंट एम्परर सेंट्रल रीजन में एम्परर उनको दबा रहे हैं, इसलिए वह कुछ समय तक कोई परेशानी नहीं खड़ी कर पाएगा। यह काम बिफोर द स्टॉर्म है और तुम जैसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने का यह सबसे अच्छा समय है। जाने से पहले चू किंगलियान ने जियोयान को गंभीरतापूर्वक निर्देश दिया, दुनिया में एक ग्रेट चेंज आने वाला है। हमें नहीं पता कि वह दिन अचानक कब आ जाएगा। दुनिया में एनर्जी सोर्स अब उतना कमज़ोर नहीं है जितना पहले हुआ करता था। यदि तुम अपना मार्ग स्वयं बनाना चाहते हो तो दुनिया में इस बड़े बदलाव से पहले सेंट्रल रीजन तक पहुंचने का प्रयास करो। जियोयान ने हल्के से सिर हिलाया। दुनिया में आए ग्रेट चेंज के बाद कई वर्षों से एकांत में रह रहे अनगिनत एंशिएंट मास्टर इस अवसर का लाभ उठाकर सेंट बन गए। उस समय ग्रेट वर्ल्ड की समग्र शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। हालांकि उसके लिए यदि वह सुप्रीम सेंट रीजन पर पहुंचने पर अपने समकक्षों से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता था तो उसे ग्रेट चेंज से पहले ही सेंट बनना आवश्यक था। सच्चे प्रतिभाशाली लोगों को दुनिया में बड़े बदलाव के अवसर की आवश्यकता नहीं होती। आप चाहे जिस भी युग में जी रहे हों, आपको सेंट बनने का आत्मविश्वास होना चाहिए। यह सुनकर जियोयान मुस्कुराया और बोला, सीनियर भी कभी एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। चू किंगलियान ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में बेबसी झलक रही थी। वह स्वभाव से ही प्रतिभाशाली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका सामना ईरा कंट्रोलर से हो गया। बिना सिर घुमाए उसने एक ही बार में उसके सारे अहंकार को चकनाचूर कर दिया। यह जूनियर अब जा रहा है, मेरे पास यूलो अकेडमी जाने का समय नहीं है, इसलिए कृपया मेरे लिए इसका ध्यान रखें सीनियर। जियोयान मुस्कुराया और चू किंगलियान से पूरी ईमानदारी से बात की, चिंता मत करो, मैं जियो क्लैन पर नज़र रखूंगा। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब 9 डिसेबल्स मुसीबत खड़ी करेंगे तो मैं एजोर लोटस स्वार्ड सेट की रक्षा के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। चू किंगलियान ने हाथ हिलाया और मुस्कुराई। यह एक सौदा है। जियोयान मुस्कुराया और दूर स्थित एजोर लोटस स्वार्ड सेट पर एक बार फिर नजर डाली, फिर मुड़ा और चला गया। पलक झपकते ही वाइड में गायब हो गया। एजोर लोटस स्वार्ड सेट के अंदर यूनर हरे रंग की चट्टान पर खड़ी थी। उसने हरे रंग का रोब पहना हुआ था। उसकी पतली कमर इतनी लचीली थी कि उसे एक हाथ से घेरा जा सकता था और उसने पर्पल कलर की बेल्ट कसी हुई थी। हल्की हवा चल रही थी जो यूनर के काले बालों से होकर गुजर रही थी और उसके खूबसूरत चेहरे को छू रही थी। अगर आप उससे अलग नहीं हो सकते तो आप उसके साथ सेंट्रल रीजन जा सकते हैं, वह निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। अचानक तांग वेलान की आवाज़ सुनाई दी और यूनर का कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने जल्दी से पलकें झपकाई, अपनी आंखों की लाली छुपाया और शरारती मुस्कान के साथ मुड़कर बोली, जब सीनियर मुंह चले गए तो आप कई दिनों तक दुखी रही। टीचर, आपको दुखी होने का पूरा अधिकार है, लेकिन मुझे नहीं। अरे छोटे बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने टीचर का मजाक उड़ाने की। तांग वेलान थोड़ी शर्मा गई और गुस्से से बोली, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान थी। दोनों महिलाएं टीचर डिसेबल थी, लेकिन उनका रिश्ता बहनों जैसा घनिष्ठ था। ब्रदर जियोयान ने मुझे बहुत कुछ बताया है और मैं उनकी कठिनाइयों को समझती हूँ। अगर मैं उनके साथ सेंट्रल रीजन जाऊँ तो वे निश्चित रूप से मना नहीं करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वे थक जाएं। उन्होंने अकेले ही बहुत सारे खतरों का सामना किया है। यहाँ मेरी उपस्थिति उनके प्रति आभार व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। यूनर ने धीरे से मुस्कुराया, ठीक वैसे ही मनमोहक जैसे वह डुई कॉन्टिनेंट में थी। मूर्ख लड़की। यह सुनकर तांग वेलान ने यूनर का कोमल छोटा हाथ पकड़ा और उसके माथे के बालों को सहलाते हुए कहा, जियोयान भाग्यशाली है कि उसे
तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। सीनियर मून को अपने टीचर जैसी पत्नी पाकर बहुत सौभाग्यशाली होना चाहिए। यूनर की आंखें सिकुड़कर अर्धचंद्राकार हो गई और उसके शब्दों ने तांग वैलान का सुंदर चेहरा तुरंत लाल कर दिया। वह शर्मिंदा और क्रोधित दोनों थी और बोली, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। यह तो होकर ही रहेगा। जब वह समय आएगा तो टीचर की शादी के गाउन में निश्चित रूप से बेहद खूबसूरत लगेगी। टीचर शादी के गाउन में निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत लगेगी। यूनर खिलखिला उठी, जिससे तांग वैलान और भी ज्यादा शर्मा गई। उसने अपने लाल होठ सिकोड़ लिए, अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और एक शर्मीली बच्ची की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें खुशी से भरी हुई थी। उस दिन वह यकीनन दुनिया की सबसे खुश इंसान होगी। एल्जोर लोटस स्वाट से छोड़ने के क्षण से ही जीवान को ऐसा महसूस होने लगा मानो कोई उस पर नजर रख रहा हो, जिससे वह काफी असहज हो गया। पूरे स्टार डोमेन में केवल हेवन ही इतने खुलेआम जासूसी करने का साहस कर सकता था। ठंडी सी फुफकार के साथ जीवान ने अचानक अपनी मूवमेंट टेक्निक का प्रयोग किया और पल भर में मानो वह दुनिया से गायब हो गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसकी ऑरा का भी पता नहीं चल सका। हेवन से आते दृश्य तुरंत अपना लक्ष्य खो बैठी और कुछ क्षणों की व्यर्थापूर्ण चुप्पी के बाद उसने अपनी दृष्टि हटा ली। धिक्कार है, यह तो मूवमेंट टेक्निक है। इसने यह कहाँ से सीखी? हे भगवान! हुआ जुआन लुओ की निगाहें एकदम ठंडी पड़ गई। वह वैसे भी गुस्सैल स्वभाव का था और अब जब जीवान उसे इस तरह नजरअंदाज कर रहा था तो भला वह गुस्सा क्यों ना होता। इस बच्चे के पास तो काफी सारे ट्रेजर्स हैं। अकेले एम्परर फ्लेम की ही बात है, उसके पास 6 या 7 हैं। क्या उसे ज्यादा खाने से डर नहीं लगता? सेन लुओ ने ठंडी सी सांस ली, लेकिन उसकी निगाहें हुआन जुआन लोगों की ओर थी और उसमें थोड़ी सी खुशी झलक रही थी। यह तो अच्छा हुआ, इससे हम जियांग यू से भिड़ने और एक ही बार में मारे जाने से बच गए। यांगचे के मोहरे बेकार नहीं हो सकते, हुआ जुआन लुओ ने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज अभी भी दृढ़ थी। सेन लुओ ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जियो यान की ताकत तो सभी को पहले से ही पता थी। अगर जियांग यू उसे एक ही हथेली के वार से हरा सकता है तो गु चेंगटियान भी उसे काबू नहीं कर पाएगा। ये दोनों एकांत में हैं। एक बार जब वे जाग उठेंगे तब इन दोनों के बीच टकराव का समय होगा। तब हम देखेंगे कि कौन अधिक शक्तिशाली है। सेन लुओ के बोलते समय उसने निराशा में अपना सिर हिलाया और उम्मीद जताई कि सब कुछ उनकी योजना के अनुसार ही होगा। जब जियोयान सेंट्रल रीजन में लौटा तो उसे यह रीजन अपरिचित नहीं लगा। उसे हेमन द्वारा विवश होकर वहां से जाना पड़ा था और वह ओयांग गु के साथ सेंट्रल रीजन में आया था, जहां उसकी मुलाकात डिंग जियू से हुई। लियोकांग डायनेस्टी की उसकी बाद की यात्रा ने उसे इस दुनिया की प्रारंभिक समझ प्रदान की। जियोयान के मन में सबसे गहरा विचार यही था कि सब कुछ एक बड़ा संयोग था। जिस क्षेत्र में डिंग चेंग युआन स्थित था वह अभी भी विशाल फॉर्मेशन स्ट्रक्चर से ढका हुआ था। एंशियंट सोल पावर की सहायता से ही वह मुश्किल से उसकी सामान्य रूपरेखा देख पा रहा था। उसकी फॉर्मेशन मास्टरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। टर्न स्ट्रेटजी फॉर्मेशन में अनेक शक्तिशाली फॉर्मेशन दर्ज थी और डिंग चेंगयुआन के हाथों में वे स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पा रहे थे। एरे डोमेन के अंदर डिंग चेंगयुआन ने अपने सामने प्रकट हुए जियोयान को खाली निगाहों से देखा और मन ही मन बुदबुदाया, तुम कमीने, तुम सचमुच जिंदा वापस आ गए। मास्टर डिंग, मुझे बारबेरियन गॉड आई का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब सेन लुओ कार्मिक फ्लेम का पृथक्करण आपके ऊपर निर्भर है। जियोयान ने चिढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद वापस लौटने पर उसे सबसे पहले यही सुनने को मिला। उसके हाथ में मौजूद विशाल ओरिजिन कुई के भीतर एक हल्की सी काली रोशनी चमकी, जिससे एक भयानक दबाव उत्पन्न हुआ। जिसने युआन रोग को जो हंगामा देखने के लिए बाहर भागा था, जमीन पर गिरते हुए बार बार चिल्लाने लगा, जियोयान, तुम बारबेरियन रीजन से क्या लाए हो? क्या तुम मुझे डराकर मारना चाहते हो? जियोयान ने युआन रोंग को झुंझलाहट से घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें किसी बात का डर है? तुम्हारा भाई डिंग जियू कहाँ है? तुम इसके साथ क्यों नहीं हो? यह सुनकर युआन रोंग का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं मास्टर डिंग के साथ साधना कर रहा हूँ, उनसे जीवन के बारे में महान ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ और एक अच्छे इंसान होने के महान सिद्धांतों को सीख रहा हूँ। हालांकि मैंने भाई डिंग जियू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह स्वभाव से उद्दंड है और मास्टर डिंग के प्रति मेरे जैसा सम्मान नहीं रखता।
इसलिए वह अक्सर लुओकांग डायनेस्टी पर विपत्ति लाता है। मैं असहाय हूँ और उसे पतन की ओर बढ़ते हुए देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती है। युवान रोंग के दर्द भरे चेहरे को देखकर जियोयान ने उसे घूरते हुए कहा, इस आदमी की एक भी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। डिंग चेंगुआन भी एक बूढ़ा आदमी है जो बड़ों का आदर नहीं करता। उसके पीछे दिन भर एक चापलूस घूमता रहता है जो बेशर्मी से उसकी खुशामद करता है। मुझे समझ नहीं आता कि वह उसकी बात कैसे सुनता है। इस बूढ़े आदमी में वह नेक और ईमानदार छवि बिल्कुल नहीं है जिसके बारे में कहा जाता है। जियोयान और युआन रोंग के बीच चल रहे टकराव को नजरअंदाज करते हुए डिंग चेंगुआन जियोयान के हाथ में मौजूद काली रोशनी को टकटकी लगाकर देख रहा था। काफी देर बाद उसने अपना सिर उठाया और गहरी आवाज में कहा, यह सचमुच बारबरिक गॉड आई का भाग्य है। तुमने इसे कैसे हासिल किया बच्चे? क्या तुमने इसे एम्परर फ्लेम के बदले लिया? जियोयान ने अपने होठ सिकोड़कर बारबरिक रीजन में अपने अनुभवों का संक्षिप्त वर्णन दिया। युआन रोंग सन्नाटे में सुनता रहा। जियोयान के बोलने के बाद उस गोल मटोल लड़के ने उत्साह से कहा, नॉर्दर्न बारबरिक किंग के महल का राजकुमार जियोयान, तुम्हारे तो वाकई इतने शक्तिशाली संबंध है। नॉर्दर्न बारबेरियन किंग का महल इतना बड़ा है, क्या उन्होंने तुम्हें थोड़ी सी भी जमीन नहीं दी? मेरे रास्ते से हट जाओ। जियोयान की भौहों के बीच कुछ काली रेखाएं चमक उठी। आखिर यह मोटा आदमी क्या सोच रहा था? मैंने इन वर्षों में मास्टर डिंग का अनुसरण करते हुए बहुत कुछ सीखा है। बारबरिक लैंड विशाल और विरल आबादी वाली है और वे सिविलाइजेशन से अनभिज्ञ हैं। मैं भविष्य में नॉर्दर्न बारबेरियन किंग के महल में अवश्य जाऊंगा ताकि मास्टर डिंग की ख्याति को बारबेरियन लैंड में फैला सकूं। युआन रोंग ने श्रद्धा भाव और प्रशंसा से भरी आंखों से डिंग चेंगयुआन को देखा। डिंग चेंगयुआन की सहनशीलता के बावजूद यह सुनकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने गला साफ किया और जल्दी से विषय बदलते हुए कहा, अब जब तुमने 10 स्ट्रेटजी फॉर्मेशन और बारबरिक गॉड आई का भाग प्राप्त कर लिया है तो नेदरवर्ल्ड की कार्मिक फ्लेम को अलग करना केवल समय की बात है। यदि तुम इसे भस्म कर लेते हो तो यदि तुम इसे ग्रहण कर लेते हो तो तुम संभवतः सुप्रीम सेंट रीलम तक पहुंच जाओगे। क्या तुमने सुप्रीम सेंट रीलम पर हार्ड फ्लेम ट्रेम्बुलेशन को पार करने के बारे में सोचा? मैं जियो क्लैन में गया और सीनियर जियो तियानकांग द्वारा सुप्रीम सेंट रीलम में प्रवेश करने पर प्राप्त ज्ञान को ग्रहण किया। आपको बस 9 रेवोल्यूशन सोल फ्यूजन ग्रास की आवश्यकता है। इसके रक्त को अपने निचले डेंटियान पर लगाए और हार्ड फ्लेम रिफाइनमेंट को सफलतापूर्वक पूरा करने की आपकी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। जियोयान ने गंभीरता से बात की, लेकिन इन यांग सेंट मास्टर द्वारा बताई गई विधि का जिक्र नहीं किया। जियोयान किसी को भी उस विधि के अस्तित्व के बारे में बताना नहीं चाहता था। युआन रोंग जो एक तरफ श्रद्धापूर्वक मुस्कुरा रहा था, जियोयान द्वारा 9 रेवोल्यूशन सोल फ्यूजन ग्रास का जिक्र सुनकर अचानक जम गया। विशेषकर जब उसने सुना कि इसके रक्त की आवश्यकता है तो वह कांपने लगा और उसकी आंखों में भय भर आया। क्या हुआ? क्या तुम फिर से डर गए हो? जियोयान ने युआन रोंग की ओर देखा, अपनी भौहें उठाई और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेलिंग पास पर वह कौन था जो निडर था? आज अतीत से अलग है। मास्टर डिंग ने मुझे यह सत्य सिखाया कि हमेशा आपसे अधिक सक्षम लोग होते हैं और हेवन से भी परे हेवन होते हैं। युआन रोंग ने तुरंत अपना श्रद्धापूर्ण भाव पुनः धारण कर लिया और उसकी आंखें चारों ओर घूमने लगी। यह देखकर कि जियोयान अब उसकी ओर नहीं देख रहा, वह चुपचाप पीछे हट गया। मास्टर डिंग की शिक्षण विधियां वास्तव में प्रभावी हैं। डिंग चेंगुआन को देखकर जियोयान खिलखिलाकर मुस्कुराया और उसे चिढ़ाया, यह बच्चा तो बहुत समझदार है। डिंग चेंगुआन शर्म से लाल हो गया और बारबरिक गॉड आई से निकलती फेट एनर्जी को थामते हुए गंभीर स्वर में बोला, सेनलुओ कार्मिक फ्लेम को अलग करना कोई आसान काम नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। आप जानते हैं कि एम्परल फ्लेम्स में सेनलुओ कार्मिक फ्लेम का क्या स्थान है। मैं केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकता हूँ। आपकी मदद के लिए धन्यवाद सीनियर। जियोयान ने अपनी चंचल निगाहें हटा ली और गंभीरता से सिर हिलाया। अगर डिंग चेंगुआन भी ऐसा नहीं कर सका तो शायद इस ग्रेट वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। मेडिसन एम्परर मेरी देखरेख में हैं और सब ठीक है। मैं उन्हें अब आपको सौंप रहा हूँ। मैं 3 दिन में सेक्लूजन कल्टीवेशन में जा रहा हूँ। इस प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लग सकता है, शायद एक या 2 साल।
इस दौरान कृपया डिंग जीव का अच्छे से ख्याल रखें। डिंग चेंगयुआन ने गहरी सांस ली और गंभीर निगाहों से जियुयान को देखा। इस समय उसकी ऑरा किसी पौराणिक धर्मात्मा और धर्म प्राणायण एरे मास्टर जैसा प्रतीत हो रहा था। चिंता मत करें सीनियर, जियुयान ने भारी स्वर में सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन वो भावुक हो गया। एंशिएंट एम्परर स्वयं उसकी देखभाल कर रहे थे, इसलिए डिंग जिहू को उनकी देखभाल की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। केवल लुओकांग डायनेस्टी की बात ही छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में भी शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो डिंग जियू को छूने की हिम्मत करेगा। डिंग चेंगुआन को स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पता नहीं होगा और जियोयान भी किसी को नहीं बताएगा। पहले से मेडिसिन एम्परर के लिए प्रोटेक्टिव आर्मर प्राप्त करने के बाद जियोयान का हृदय अत्यंत गंभीर हो गया। अब उसके पास 8 एम्परर फ्लेम्स और अर्थ स्ट्रक्चर के 3 खंड थे और उसे विश्वास था कि उसके पास मेडिसिन एम्परर को पुनर्जीवित करने के लिए अर्थ स्ट्रक्चर एंड बर्निंग टेक्निक का प्रयोग करने की पर्याप्त शक्ति है। होली आर्टिफैक्ट ऑरा से परिपूर्ण विशाल कक्ष में मेडिसिन एम्परर के हार्ड फ्लेम सोल का अवशेष शरीर फंसा हुआ था। डिंग चेंगयुआन के कक्ष का नर्सरिंग इफेक्ट अत्यंत शक्तिशाली था और इतने लंबे समय के बाद भी मेडिसिन एम्परर के अवशेष शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। सीनियर, उस क्षण में डूबे हुए जियोयान ने संकोच से बोलना शुरू किया। काफी देर बाद मेडिसिन एम्परर मानो सपने से जागे और आश्चर्य व प्रसन्नता के मिश्रण से बोले, जियोयान, यह मैं हूँ। मेरे पास अब 8 एम्परर फ्लेम्स और अर्थ स्क्रिप्चर के 3 खंड है। मुझे इरिजन एंड बर्निंग टेक्निक का उपयोग करके आपको बचाना चाहिए। मृत्यु के कगार पर खड़े विशाल फॉर्मेशन स्ट्रक्चर में मेडिसिन एम्परर के क्षतिग्रस्त शरीर को देखकर कोई नहीं जानता था कि उन्होंने मिडल हेवन डायनेस्टी में के ब्लू पैलेस में कितना कष्ट सहा था। असली यह सुनकर मेडिसिन एम्परर कांप उठे। उनका दुर्बल शरीर थोड़ा डगमगा गया। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, 8 एम्परर फ्लेम्स, अर्थ स्क्रिप्चर के 3 खंड। जियोयान, तुम्हें हेवनली रिकॉर्ड और अर्थ स्क्रिप्चर में संतुलन लाना होगा। तुम वर्तमान में यांग एक्सेस और इनडिफिशियंसी की स्थिति में हो, जिसके कारण तुम्हारे लिए इरिजन एंड बर्निंग टेक्निक का उपयोग करना कठिन हो रहा है। क्या इसका मतलब है कि मुझे अर्थ स्क्रिप्चर का एक और खंड शामिल करने की आवश्यकता है? जियान ने भौवें चढ़ाकर गहरी आवाज में कहा। मेडिसिन एम्परर ने कुछ कड़वाहट के साथ चुपचाप सिर हिलाया। जियोयान ने उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए बहुत प्रयास किए थे, फिर भी उसे और मांग करनी पड़ रही थी, जिससे वे असहज हो गए। यह देखकर जियोयान काफी देर तक चुप रहा। फिर अचानक उसने अपना सिर उठाया और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अगर अर्थ स्क्रिप्चर का एक भी खंड गुम है तो मैं इसे ढूंढने जाऊंगा। बोलते बोलते जियोयान ने अपना ध्यान विशाल फॉर्मेशन स्ट्रक्चर से बाहर हटाकर दूर खड़े युआन रोंग की ओर देखा। युआन रोंग ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहीं बैठा रहा। पता नहीं वह क्या सोच रहा था। जियोयान ने परवाह नहीं की, उसे एक सलाह दी और फिर मुड़कर उस संरचना से बाहर निकल गया। जियोयान को जाते देख युआन रोंग जटिल भावों के साथ खड़ा हो गया। उसका छोटा सा चेहरा पहले से कहीं अधिक गंभीर था। जियोयान के साथ उसके मन में गूंजते रहे। वह अपने हाथों को पीठ पर रखकर बेचैनी से इधर उधर चलने लगा, मानो उसके मन में कोई गहरी चिंता हो। स्पार्टियल फॉर्मेशन छोड़ने के बाद जियोयान सीधे लुओकांग डायनेस्टी के इंपीरियल सिटी की ओर उड़ गया। उसे हेवनली रिकॉर्ड और अर्थ स्क्रिप्चर को संतुलित करने के लिए अर्थ स्क्रिप्चर की एक उसे अर्थ स्क्रिप्चर की तत्काल आवश्यकता थी और संयोगवश लुओकांग डायनेस्टी के पास एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर की एक एंशिएंट ड्रैगन स्क्रिप्चर मौजूद था। लुओकांग डायनेस्टी के साथ दुश्मनी कई वर्षों पहले खत्म हो चुकी थी। डिंग जियो के साथ जाने के बाद वह कभी वापस नहीं लौटा। हालांकि इंपीरियल सिटी में उसके कई पुराने परिचित थे, जिनमें से एक इस बार उसका निशाना था यूजी। जब मैं ओयांग यू के साथ पहली बार सेंट्रल रीजन में आया तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जिससे मेरा सामना हुआ वह यही तथाकथित ग्रैंड मास्टर था। उस समय मैं यूजी के मुकाबले का नहीं था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब समय आ गया है कि मैं उसके पास मौजूद एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर को हासिल कर लूँ। लुओकांग डायनेस्टी के इंपीरियल सिटी के सेकंड पैलेस में ग्रैंड मास्टर के निवास में यूजी भावहीन होकर अपने सामने रखे दस्तावेजों को पलट रहा था।
उसकी आंखों में ठंडापन बढ़ता जा रहा था। अंततः उसने दस्तावेजों को जमीन पर फेंक दिया, जिससे बाहर खड़ी दासियां चौंक गई। तुम जियांग यू ने पूरे सेंट्रल रीजन के लगभग सभी प्रतिभाशाली लोगों को परास्त कर दिया है। क्या इस विशाल सेंट्रल रीजन में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा मुकाबला कर सके? यूजी पीठ पीछे हाथ बांधे खड़ा था, अपने आप से बुदबुदा रहा था। उसके शब्दों में तीव्र क्रोध भरा हुआ था। यह लुओकांग डायनेस्टी के ग्रैंड मास्टर द्वारा हाल ही में संकलित दस्तावेज थे, जिसमें जियांग यू के कारनामों का विस्तृत वर्णन था। 3 दिन पहले वह लुओकांग डायनेस्टी छोड़कर चला गया था और उसका ठिकाना अज्ञात था। जियांग यू के पास ग्रेट पावर टेम्पलेट है और वह असाधारण रूप से शक्तिशाली है। वह जन्मजात वॉरियर है, इसलिए आपको उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है महोदय। हाल के बाहर लुओकांग डायनेस्टी के एक नेशनल एडवाइजर ने अपने हाथ में एक स्क्रोल पकड़े हुए गहरी आवाज़ में कहा और जल्दी से अंदर प्रवेश किया। मैं जानता हूँ कि जियांग यू कितना शक्तिशाली है। मुझे गुस्सा इस बात पर आता है कि सेंट्रल रीजन में कोई भी उसका सामना करने वाला नहीं है। क्या इस पीढ़ी के युवा इतने कमजोर है? यूजी ने ठंडी आवाज में पूछा। अब क्या खबर है? यह स्टार डोमेन से एक संदेश है और यह जियो तिहाने से संबंधित है, आगंतुक ने हिचकिचाते हुए कहा। वह चोर जिसने हेवन सील चुराई। यूजी झुंझलाहट में ऐसा और स्क्रोल उठा लिया। मिडिल हेवन डायनेस्टी की इस महान सील को चुराने के कारण जियो तिहाने की ख्याति तेजी से फैल चुकी थी। एक वाइट सेंट की सचमुच मृत्यु हो गई। जैसे ही यूजी की नज़र पहले वाक्य पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया और उसके शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। जैसे जैसे यूजी पढ़ता गया, उसकी घबराहट बढ़ती गई। अंत में जब उसने जियो तिहाने के प्रतिद्वंदी का नाम देखा तो वह स्तब्ध रह गया। जियो क्लैन का लीडर जियो यान। सब पूरे होने से पहले ही हाल की बाहर से एक स्पष्ट आवाज़ आई, ग्रैंड मास्टर यू, आप कैसे हैं? यह आवाज़ सुनते ही यूजी के हाथ से स्क्रोल लगभग गिर गया। यह वही आवाज़ थी, वही युवक। कौन है जो ग्रैंड मास्टर रेसिडेंट में घुसने की हिम्मत करता है? एक वृद्ध सफ़ेद बालों वाला एल्डर क्रोध से चिल्लाया, लेकिन तभी काले वस्त्र पहने एक युवक मुस्कुराते हुए हाल में प्रवेश करता है। जियोयान, आप कौन हैं? एल्डर ने गुस्से में पूछा, लेकिन उसके भीतर झिझक भी थी। इस स्थान में यू प्रवेश करना या कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। जियोयान ने उसकी ओर देखा तक नहीं, उसकी नज़रें सीधे यूजी पर टिकी थी। बहुत समय हो गया ग्रैंड मास्टर यू। यूजी का चेहरा बदल गया है। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम कौन हो? ग्रैंड मास्टर यू, आपकी याददाश्त वाकई कमज़ोर है। अभी कुछ देर पहले ही तो आपने मेरा नाम लिया था और अब भूल गए। जियोयान धीरे धीरे आगे बढ़ा, मेज पर पड़ा स्क्रोल उठाया, एक नज़र डाली, फिर उसे वापस रख दिया। स्टार डोमेन की खबरें वाकई दिलचस्प हैं। आपने तो सब कुछ अच्छे से इकट्ठा कर रखा है। तुम यहाँ क्यों हो? यूजी ने गहरी सांस लेकर पूछा। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ चाहिए। जियोयान मुस्कुराया, उसकी नज़रें ज़मीन पर बिखरी फाइलों पर पड़ी। उसने हाथ हिलाया और सभी फाइलें खींचकर उसके हाथ में आ गई। जैसे ही उसने उनमें जियांग यू का नाम देखा, उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे कोई तूफान जन्म लेने वाला हो। जैसे जैसे जियोयान अपने हाथ में मौजूद फाइलों का अध्ययन कर रहा था, उसका चेहरा और अधिक गंभीर होता जा रहा था। इन फाइलों में जियांग यू द्वारा सेंट्रल रीजन में किए गए हर युद्ध, हर विजय और हर प्रतिद्वंदी का विस्तृत विवरण दर्ज था। हर आंकड़ा, हर विश्लेषण इतना सटीक है कि कोई भी इसे देखकर लुओकांग डायनेस्टी की इंटेलिजेंट नेटवर्क पर चकित हुए बिना नहीं रह सकता था। यूजी चुपचाप खड़ा था, उसका चेहरा भारी और उदास था। वह बस जियोयान के खत्म करने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि जियोयान ने सारी जानकारी अपने स्टोरेज रिंग में समेट ली। जियोयान, अपनी बात समझाओ, तुम आखिर यहाँ किस लिए हो? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन भीतर दबी हुई बेचैनी साफ झलक रही थी। तो योजी खुद को रोक नहीं पाया और धीमी आवाज में चिल्लाया, जियोयान, अपनी बात समझाओ, आखिर तुम यहाँ किस लिए आया हो? हालांकि वह जियो तिहाने के साथ हुई लड़ाई के कारण जियोयान से सावधान था, लेकिन यह लुओकांग डायनेस्टी के सेकंड पैलेस के चीफ ग्रैंड मास्टर रेसिडेंट था, जो अरेज और तंत्रों से भरा हुआ था। उसे विश्वास नहीं था कि जियोयान यहाँ कोई परेशानी खड़ी कर सकता है। ग्रैंड मास्टर यू, मैं आज आपसे एक महत्वपूर्ण बात पूछने आया हूँ। क्या आप
इस बारे में कुछ बताने को तैयार होंगे। यूजी को देखकर जियोयान के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। क्या? यूजी ने गहरी सांस ली, दांत भीजे और कहा कि उस युवक का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी नाराजगी में बेहद घृणास्पद था। जो लड़का कभी उसकी नजरों में उभरता हुआ सितारा था, वह अब उसके सामने बेपरवाही से पेश आ रहा था। मैं ग्रैंड मास्टर से निवेदन करता हूँ कि वे एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर की ऑरा को मुक्त करें, क्योंकि ऐसा करने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है। जियोयान ने आदर का भाव दिखाते हुए अपने हाथों को जोड़ लिया और विनम्रता का दिखावा किया। तुम खुद ही मुसीबत ले रहे हो। यूजी की आंखों में अचानक जानलेवा इरादा झलक उठा। किसी व्यक्ति की कल्टीवेशन टेक्निक सबसे वर्जित विषय है और लुओकांग डायनेस्टी से चली आ रही एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर की तो बात ही अलग है। भले ही सामने जियोयान था जिसने जियो त्याने से लड़ाई की थी, फिर भी के मन में हत्या का भाव और भी प्रबल हो गया। जियोयान ने व्यंग किया और उसकी ऑरा इतनी तीव्र हो गई कि उसने लगभग यूजी को घेर लिया। यूजी की शक्ति केवल वाइड ला रिलम लेट स्टेज में थी, जो अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। ग्रैंड मास्टर, मैं आपसे इस बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। यूजी का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया था। उसे देखकर जियोयान मुस्कुराया। उसकी भौहें एकदम ठंडी थी। जब वह पहली बार ओयांगगू के साथ लुओकांग डायनेस्टी में आया था, तब वह यूजी के आसपास बहुत सावधान रहता था, क्योंकि उसे डर था कि यूजी उसके एम्परर फ्लेम पर लालच में आकर कोई चाल न चल दे। बाद में डिंग जियो की वजह से वह डिंग चेंगयुआन को ढूंढने में कामयाब रहा और यूजी से दूर रहने में सफल रहा। आप जियोयान की ठंडी निगाहों में देखते हुए और उसकी खौफनाक ऑरा से अभिभूत होकर वह डर से कांप उठा। उसके सामने उसमें जरा भी हिम्मत नहीं बची थी कि वह कुछ कर सके। आपने शक्ति का कौन सा स्तर हासिल कर लिया? यूजी ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में भय भरा हुआ था। वाइल्ड लार रीलम लेट स्टेज का एक प्रतिष्ठित कल्टीवेटर भी पलटवार करने में पूरी तरह असमर्थ था। तुम्हें मार देना ही काफी है। जियोयान ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने यूजी की आंखों में डर देखा। यह बूढ़ा आदमी भी कमजोरों का शोषण करने वाला एक दबंग था। लुओकांग डायनेस्टी के चीफ ग्रैंड मास्टर के रूप में इतने वर्षों तक उसने दोनों पक्षों को संभालने और शक्तिशाली लोगों से दोस्ती करने की क्षमता विकसित कर ली थी। मुझे तुम्हें उसी समय मार देना चाहिए था। यूजी ने जियोयान को घूरकर देखा, फिर उसकी सारी निर्मम ऑरा गायब हो गई और उसने अपना सिर लाया और आंख भरी मानो वह 10 को बूढ़ा हो गया हो और कहा, मैं तुम्हें एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर दे दूंगा। वैसे भी पूरी टेक्निक मेरे पास नहीं है। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मैं उसे नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे पता है, इतना उदास मत दिखो। यह सिर्फ टेक्निक ऑरा रिलीज है, इससे तुम्हारी जान नहीं जाएगी। जियोयान मुस्कुराया और अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व को दबाते हुए यूजी के कंधे पर थपथपाया और ऐसा दिखावा किए जैसे वह उससे परिचित हो। यूजी ने घृणा से जियोयान को घूरा। उसके निर्देशों का पालन करते हुए उसने एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर ऑरा को मुक्त किया। यह पहाड़ के समान घनी ऑरा हाल में लगातार घूम रही 4 दिशाओं को कुचल देने वाली प्रतीत होती हुई एक जेट सील प्रकट हुई। जेट सील पर एक भयंकर ड्रैगन कुंडली मारे बैठा था। दूर से जियोयान को एक ड्रैगन रोर सुनाई दी जो उसके मन को भेद गई। पर्पल गोल्डन फ्रेगमेंट प्रकट हुआ और एक विशाल और भव्य एंशियंट बुक में परिवर्तित हो गया। इसने एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर ऑरा को अवशोषित कर लिया और उसे एंशियंट बुक में समाहित कर लिया। जब 8 एम्परर फ्लेम और 8 स्क्रिप्चर फोर्स वॉल्यूम पूरी तरह से संतुलित हो गए तो हेवनली रिकॉर्ड्स और 8 स्क्रिप्चर से निकलने वाली विशालता की अनुभूति ने जियोयान के मन को व्याकुल कर दिया। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने बादलों का एक अंतहीन और असीम सागर प्रकट हुआ। बादलों के बीच अनगिनत स्टार पैलेसेज ऊपर तैर रहे थे, मानो कोई सेलेस्टियल किंगडम विश्व पर शासन कर रहा हो। स्टार पैलेस के ऊपर मानो कोई फैंटम एंटिटी मंडरा रहा हो। जियोयान अचंभित दिख रहा था। यह फैंटम एंटिटी हेवनली रिकॉर्ड्स और अर्थ स्क्रिप्चर में वर्णित सुप्रीम बीइंग से बहुत मिलता जुलता प्रतीत हो रहा था। बूम! जियोयान के दिमाग में मानो बिजली कड़क उठी और वह अचानक होश में आ गया। वह पसीने से तरबता था, मानो उसे जबरदस्त चोट लगी हो और उसकी स्पिरिचुअल पावर भी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी।
जियोयान की प्रतिक्रिया देखकर यूजी ने भवें चढ़ाई, ठंडी सी आवाज में कहा, एंसेस्टर ड्रैगन स्क्रिप्चर ऑरा को वापस खींच लिया और उदासीनता से बोला, अगर और कुछ नहीं तो कृपया चले जाओ। अगर तुम मुझे परेशान करते रहे तो मैं एम्परर लुओ कांग से होली आर्टिफैक्ट के जरिए तुम्हें मरवाने की विनती करूंगा। जियोयान ने यूजी की ओर देखा, गहरी सांस लिया और चुप रहा। वह अभी भी उस दृश्य को याद कर रहा था जिसे उसने अभी अभी धुंधला सा देखा था। क्या बादलों के असीम सागर के ऊपर स्थित स्टार पैलेसेस ही हेवनली रिकॉर्ड्स और अर्थ स्क्रिप्चर का मूल स्थान हो सकता है? उस धुंधली सी आकृति को देखकर ही वह चौंक गया। आखिर यह रहस्यमय सुप्रीम बीइंग कौन था? जियोयान, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। जब यूजी ने देखा कि जियोयान ने उसे नजरअंदाज कर दिया तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की और केवल धीमी आवाज में गुस्से से चिल्ला सका। होश में आने पर जियोयान मुस्कुराया और बोला, आखिरकार मुझे लुओकांग डायनेस्टी में आने का समय मिल गया है, और आप मुझे इतनी जल्दी क्यों भेज रहे हैं? काश तुम मर गए होते। दांत पीसते हुए यूजी ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, जियांगयू अभी कहाँ है? जियोयान मुस्कुराया और यूजी की ओर देखा। उसका चेहरा फिर से सामान्य हो गया। ऐसा लगता है कि वे मिडिल रीजन छोड़कर चले गए हैं। यह सुनकर यूजी का दिल बैठ गया। जियांगयू, जियोयान और जियोतियाने, ये तीनों मॉन्स्टर्स सेंट्रल रीजन में कितना कहर बरपा सकते हैं। कुछ समय पहले वह लुओकांग डायनेस्टी में आया और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने लुओकांग डायनेस्टी के कई प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक बड़ी जीत हासिल की। उसके बाद उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। जियोयान को अपनी ओर घूरते देख यूजी ने अपना सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा। जियोयान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी, मानो वह गहरी सोच में डूबा हुआ हो। काफी देर बाद उसने पूछा, क्या वह ताइयान माउंटेन गया था? एंशिएंट एम्परर ताइयांग माउंटेन पर निवास करते हैं। इस दुनिया में कौन वहां चढ़ सकता है? यह सुनकर यूजी ने व्यंग से भरी हंसी हंसी। जियोयान ने बिना कुछ कहे हल्के से चिल्लाया। फिर यूजी की गुस्से भरे निगाहों के बीच वह मेन हॉल से बाहर निकल गया और सीधे चला गया, मानो वह अपने ही घर के पिछवाड़े में टहल रहा हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो अभी आज को मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, पूरा 5 चैप्टर, ठीक है। अब आगे वीडियो नहीं आएगा, आगे जो आएगा कल आएगा। और वो भाई बोल रहा था कि रिबर्थ ऑफ एम्परर यान का वो एक्सप्लेन करो ना चैप्टर। तो ब्रदर मेरे को बता दो कि वो कितना चैप्टर एक्सप्लेन हुआ है उसका ना, मेरे को याद नहीं है ठीक से। जितना चैप्टर आपने पढ़ लिया, मतलब जितना चैप्टर आपने सुन लिया है, लास्ट वाला सीन मेरे को बता देना कि सीन कहाँ पर खत्म हुआ था, एंड कहाँ हुआ था। कि जियोयान वो फ्रॉग से फाइट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद वहां से चला गया था और वो फाइट कर रहा था एक उससे, जहां पर वो गया है, कहाँ गया यार, फिल्म कंपटीशन था ना, उसके एक वर्ल्ड में गया था जहां पर मेडिसिन उसने इकट्ठा करना था। वहां पर 3 मतलब सबसे पावरफुल बीस्ट थे ना। तो मेरे को याद है जहां तक वो 3 बीस्ट में से एक से फाइट कर रहा था ना, उसका क्या नाम था, वही तक मेरे को याद है। बता देना आप लोग कहाँ तक आप लोग देखे हो उसको, तो मेरे को बता देना, मैं इसके आगे से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसका ज्यादा चैप्टर नहीं है, 1-2 वीडियो में खत्म हो जाएगा, 2 वीडियो में खत्म कर दूंगा उसको, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और कुछ नया पुराना हो तो बता देना मेरे को, और कुछ चाहिए हुई आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड नाइट, सी यू एंड लव यू।